नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील पटेल, आयुर्वेदाचार्य। आज हम मनुष्य जात में डायबिटीज की बढ़ती बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कारण आज हमारा खेती है। हम जो अन्न खाते हैं वो जिस खेत से आ रहा है उसकी खेती कैसे की जा रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज 10-20 सालों से देखा जा रहा है कि खेतों में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रासायनिक द्रव्यों का सेवन प्रचुर मात्रा में किया जा रहा है। टॉक्सिक मटेरियल जो पेस्टिसाइड है नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। यदि उसको हम कीट पतंगों को मारने के लिए सब्जियों पर छिड़काव करते हैं तो वो हानिकारक कीटों को तो मारते हैं लेकिन उसके साथ साथ लाभदायक कीटों को भी मार दे रहे हैं। और इसी के साथ उस भूमि में वो टॉक्सिक मटेरियल पड़ा रहता है क्योंकि वो नॉन डिग्रेडेबल होता है। जब हम दूसरी फसल उगाते हैं या उस फसल के हम फल को खाते हैं या अन्न को खाते हैं तो वो उस पौधे द्वारा वो मटेरियल अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जब हम उसका सेवन करते हैं तो वो हमारे शरीर में आकर हमारे फैट में डिपॉजिट हो जाता है। टॉक्सिक 10% लॉ के अनुसार यदि वो हमारे शरीर में हमेशा आज इतने साल से वो डिपॉजिट हो रहा है तो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड जैसे थायराइड ग्लैंड है, एंड्रेनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, इन सब ग्रंथियों को धीरे धीरे वो प्रभावित कर रहा है। आज आप देखेंगे कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा शरीर में हो रहा है। पैंक्रियाज में हमारे जो बीटा सेल हैं वे डैमेज होते जा रहे हैं, जिसके वजह से इंसुलिन स्राव नहीं हो पा रहा है और शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ती जा रही है। थायराइड हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्लैंड जो थायराइड और अदर सूक्ष्म ग्रंथों पर नियंत्रण रखती है वो प्रभावित हो रही है, जिससे थायराइड हार्मोन पर नियंत्रण कंट्रोल कम हो जा रहा है और थायराइड बढ़ रहा है या घट रहा है। डिप्रेशन एड्रिनल ग्लैंड को प्रभावित कर रही है, जिससे आज डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि बीमारियों का घर करता जा रहा है। सवाल ये उठता है, क्या हम आने वाले समय तक केमिकल खेती के बदौलत जिंदगी को अच्छे से हम निर्वाह कर सकते हैं? यदि आने वाले समय में मनुष्य जात को लंबी आय और स्वस्थ रहना है तो केमिकल वाली खेती को बंद करना ही होगा, नहीं तो आने वाले समय में हर चारों तरफ त्राही त्राही मची रहेगी। आदमी के पास सब कुछ सुख सुविधा रहते हुए भी वो रोगी बना रहेगा। तो बेहतर ही होगा कि हमारी सरकारें ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ावा दें और रासायनिक खेती को धीरे धीरे कम करते जाएं। सवाल उठता है कि यदि किसान एकाएक केमिकल खेती बंद कर देते हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता बहुत लो हो जाती है। सरकार को चाहिए कि खेती को एक इंडस्ट्रियल उद्योग मानकर उसके तरफ उनमें सब्सिडी दिया जाए और उनको कंपोस्ट ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर मानव जात के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। क्योंकि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है
उसी प्रकार से उसके मन मस्तिष्क का विकास होता है। रही बात चिकित्सा, आज पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये दोनों चिकित्सा जगत को प्रभावित कर रही है। चिकित्सा में यदि हम किसी रोगी का, चाहे वो एलोपैथ के माध्यम से हो, चाहे आयुर्वेद के माध्यम से हो, चाहे योगा के माध्यम से हो, चाहे होम्योपैथ के किसी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से यदि हम चिकित्सा करना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसके डाइट को नहीं चेंज कर सकते। चिकित्सा तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो शरीर को पोषण तत्व चाहिए वो हम कब तक उसको बर्ताव रखेंगे। पोषण का सोर्स तो हमारा केमिकल की खेती ही है, इसलिए उसको बंद करना हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। यदि आने वाले समय में और वर्तमान समय में इंसान को स्वस्थ रहना है तो उसको अपने शरीर के लिए 24 घंटे में 2 घंटे एक्सरसाइज, योगा और संतुलित भोजन अवश्य अपनाएं। तभी हम स्वस्थ दिनचर्या और लंबी आयु की कामना भगवान से कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारी थाली में भोजन दूषित होगा तो हमारा भगवान भी हमको हमारी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए हमारे थाली में आने वाले भोजन को हमको देखना होगा कि इसका सोर्स क्या है और ये कितना हेल्दी भोजन है। नमस्कार।